युगांडा ने मैसेज कर दिया मैंने। युगांडा ने देखो क्या लिखा है, दिखाते हैं आपको। उन्होंने बोला डियर आईसीसी कि अगर यहां पर जगह बची है तो मनूस पाकिस्तानियों को निकालो, वी आर रेडी। युगांडा सिस्टम जो है ना, युगांडा के प्लेयर सिस्टम पार्टीज कर रहे हैं जी, लुड़ियां डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। आखिर दोस्ती में हम क्या करें, क्यों हम ना खेलें? जिस तरह पे हवा और फिजा बनाई जा रही है। असल में हार का डर भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को अपने अपने मुल्कों में। भारत को 3-0 से मार के गए, उनको क्या डर है? मैं ये कह रहा हूं ना कि एक ये डर तो पाकिस्तान टीम को भी है कि हम भारत से अगर हारेंगे तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। मोहसिन नकवी अपने लिए मदद की गुहार लगाने के लिए क्रिकेट से जुड़े कुछ मुस्लिम देशों के क्रिकेट प्रशासकों के पास तक चले गए कि भैया हमारी मदद कर दीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है, और ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि आपने उसके ऊपर साइन किए हुए, हमें तो $500 मिलियन का लॉस हो गया। वो भेजेगा नोटिस आईसीसी को, और आईसीसी सीधा वो भेज देगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में कि जी लाइए ये पैसे भुगतिए। तो अकलमंदाना डिसीजन यही होगा कि जाएं खेलने। ऐसे मुझे बड़ा दुख होगा, युगांडा अगर आती ना, इवन युगांडा पेल देती पाकिस्तान को कसम से। जिम्बाब्वे हरा चुकी है, यूएसए हरा, हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई टीम तो पेल ही जाती है ना इनको भाई। युगांडा हो जाए, जिम्बाब्वे हो जाए, यूएसए हो जाए, बांग्लादेश खुद हो जाए, तो इस बार मेरे ख्याल से युगांडा का आना एक अच्छा स्टेप है। इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते, जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इसे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये तो मैं समझता हूं कि इस गू मगू की कैफियत में मुझे लग रहा है पाकिस्तान जाएगा जरूर, लेकिन जो झटके देना थे वो दे दिए। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, काजी साहब के आया वो भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है उसका बॉयकॉट करता है, उसकी एक सॉलिड रीजन बनाता है कि हमारी हुकूमत ने मना किया है। उस सूरत में बिल्कुल चारों छाने चित गिर जाएंगे भारतीय ब्रॉडकास्टर। आईसीसी ने यानी कि इंडिया ने बात की है आइसलैंड से कि पाकिस्तान नहीं आ रहा, आप अपनी टीम यहां भेज दें। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। युगांडा सिस्टम जो है ना, युगांडा के प्लेयर सिस्टम पार्टीज कर रहे हैं जी, लुड़ियां डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं पाकिस्तान की जगह। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान जो है ना बड़े स्ट्रेटजी के साथ ये भी काम करता है। पाकिस्तान भी, हमने भी बस हल्का सा ना लगा के रखा है कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे। अब मतलब सुबह जुम्मा है, अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सुबह जुम्मे की नमाज से पहले जो है वो फैसला सुनाते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद, ठीक है जी। अब चीमा साहब देखते हैं क्या सुबह मोहसिन नकवी कहेंगे कि जी हम खेलने जा रहे हैं, और 95% चांसेस यही हैं कि जो पीएम ने भी बोला हुआ है कि वही आप खेलने जाएं, मतलब कि बी केयरफुल, ठीक है, मुहतात रहें, अच्छा खेलें, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, ना कि क्रिकेट को आप जो है बाहर निकाल दें क्रिकेट अपने मुल्क से। अब पाकिस्तान देखते हैं सुबह क्या फैसला सुनाता है। युगांडा तो तैयार बैठा हुआ है, उन्हें कहा हमने अपने तैयार प्लेयर किए हुए हैं, हमारी तमाम चीजें भी पूरी हैं, हमने पैड शर्ट भी अपने तैयार की हैं, किटें भी तैयार की हुई हैं, तो मतलब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान अपनी जगह युगांडा को देगा? पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, एक तगड़ी टीम है। और चीमा साहब मुझे ना थोड़ा सा हैरानगी हो रही है, मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी, लेकिन हम जरा अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी है नहीं है। यार हमारी तो बात ठीक है, आप पूछ लेते हैं भाई। 47-50 मिलियन डॉलर का हम नुकसान कर लें, हम आईसीसी के अगेंस्ट चला जाएं, हम आईसीसी को एक तरीके से अपने खिलाफ कर लें, अपनी पीएसएल खराब कर लें, अपने जो प्लेयर जाते हैं लीग खेलने उनको खराब कर लें, आखिर दोस्ती में हम क्या करें, क्यों हम ना खेलें? जिस तरह पे हवा और फिजा बनाई जा रही है। देखिए बात है कि अली सलमान, मैं ये समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप है। देखें ये बायलेटरल सीरीज तो है नहीं, ये आप किसी मुल्क में कहीं और नहीं खेल रहे हैं, ये वर्ल्ड कप है, इसमें शिरकत तो बहुत जरूरी है हमारी, इसमें ना खेलने का कोई जवाब नहीं है। हाँ ये एक अलग बात है कि हम उसको इशू बना लें। असल में हार का डर भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को अपने अपने मुल्कों में। भारत को 3-0 से मार के गए, उनको क्या डर है? मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक ये डर तो पाकिस्तान टीम को भी है कि हम भारत से अगर हारेंगे तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। मगर मेरा ये ख्याल है कि बीइंग ए क्रिकेटर पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जैसे अजहर ने कहा है उनको वहीं पर उस सरजमीन पर श्रीलंका की हराना चाहिए। अजहर भाई दो बातें मैं करूंगा जो शायद अब तक किसी एंकर ने नहीं की होंगी, लेकिन मैं तो आवाम के सवाल करता हूं। आप क्यों जा रहे हैं, आप इंडिया के खिलाफ मैच का बाइकआउट करने के लिए आप क्यों जा रहे हैं? वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सोच रहा है तो संडे को अंडर 19 का मैच का बाइकआउट कर देना इंडिया के खिलाफ, क्यों नहीं बाइकआउट कर रहा है आईसीसी के रवैये के खिलाफ? नहीं देखिए, ये अभी जो अनवारुल हक ने बात की है ना कि ये वर्ल्ड कप है और ये T20 का भी अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप है, क्यों आप मौका दें अपने दुश्मन को कि वो आपको आप बगैर खेले हुए उसको ना बड़े प्लेट में रखे आप मैच दें? नहीं, मेरा अपना यही ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कहीं बैक ऑफ माइंड में इनके वो 3 मैचेस जो है वो भी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी है, तो इसको बिल्कुल निकाल दें, नए सिरे से बिल्कुल निकाल दें। सर 10 सेकंड है, दोनों से सवाल है।
अनवर भाई 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ये काली पट्टियां बांध के मैच खेलने की बात हो रही है, या कराची क्रिकेट एसोसिएशन, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन पीसीबी के खिलाफ काली पट्टियां बांध के कायदे ट्रॉफी खेल सकती है? जब आईसीसी के खिलाफ काली पट्टियां बांध के खेलेंगे? नहीं, ये काली पट्टी बांधे या हरी पट्टी बांधे, ये फर्क नहीं पड़ता। ये एक नागानी का एक मतलब शो ऑफ करने वाली बात है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वर्ल्ड कप है, इसमें पार्टिसिपेट करें और उनको हमें शिकस्त दें। अजहर भाई कर सकते हैं क्या पीसीबी के खिलाफ? ये केसीसी एलसीसी है। नहीं, मैं कहूंगा कि मैच खेलें, इंडिया के खिलाफ खेलें, जीतकर जो आपकी विक्ट्री है ना वो डेडिकेट कर दें आप बांग्लादेश के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस गू मगू की कैफियत में मुझे लग रहा है पाकिस्तान जाएगा जरूर, लेकिन जो झटके देना थे वो दे दिए। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है काजी साहब के आया वो भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है उसका बॉयकॉट करता है, उसकी एक सॉलिड रीजन बनाता है कि हमारी हुकूमत ने मना किया है। उस सूरत में बिल्कुल चारों छाने चित गिर जाएंगे, भारतीय ब्रॉडकास्टर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, बड़ा मसला होगा। इसमें कोई शक नहीं। बेग साहब जो मोहसिन नकवी साहब ने या साहब शिकन जो जंग थी वो जीत ली है और उनके हिसाब तोड़ दिए हैं इंडिया के हिसाब, और आईसीसी के जे शाह के हिसाब भी टूट चुके हैं और वो जो है उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। लेकिन जो एक वहां पर वायरस फैला है जो इंडिया में, और उससे जो खबर आ रही है सर उसको आप भी तस्दीक कीजिएगा कि जो यूरोपियन मुल्क हैं या दीगर मुल्क हैं वो मशवरा दे रहे हैं आईसीसी को कि इसको या तो मनसूख कर दिया जाए वर्ल्ड कप को या कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर जितने मेजर्स लिए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं है। वहां पर खबरें जो है छुपाई जा रही हैं, वहां पर लोग करंतना हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि टीमें इतनी तादाद में वहां पर आए, शायकीन आए, या ये मेला उजड़ा हुआ नजर आ रहा है? बहुत मुश्किल होगा। उसकी बुनियादी वजह है कि इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इन्होंने 55 में से 20 मैचेस जो है वो श्रीलंका में रखे, और उस सूरत में फिर बकिया मैचेस क्या वहां भारत से श्रीलंका शिफ्ट करेंगे? इट विल बी अ डिफिकल्ट जॉब। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में आ गई आईसीसी कि जिस पर उसको बहुत सोचो विचार करना होगा, कोई एक दिलेराना कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ममालिक नहीं आए, ब्रॉडकास्टर्स नहीं आए, वैसे ही आपको पता है कि बांग्लादेश ने कह दिया कि वर्ल्ड कप का कोई भी मैच बांग्लादेश में नहीं दिखाया जाएगा। इतने आई बॉल्स हैं बांग्लादेश में, अगर वहां नहीं दिखाया जाएगा तो ब्रॉडकास्टर्स और खासतौर पर जो इश्तिहार है, भारत में 1 मिनट का इश्तिहार $4,800 का है, तो वो इश्तिहारात की मद में भी नुकसान होगा, दीगर चीजों में नुकसान होगा। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल होगी, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए। जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है, और ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि आपने उसके ऊपर साइन किए हैं, हमें तो $500 मिलियन का लॉस हो गया। वो भेजेगा नोटिस आईसीसी को और आईसीसी सीधा वो भेज देगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में कि जी लाइए ये पैसे भुगतिए। तो अकलमंदाना डिसीजन यही होगा कि जाएं खेलने, अपनी टीम को खिलाएं, इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इसे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये दुरुस्त और अच्छा प्लान तो अच्छा है, प्लान तो अच्छा है। लेकिन ये इंडियन जर्नलिस्ट भी जो कह रही है, मैंने बताया कि बीसीसीआई का कोई जेली इदारा बन चुका है आईसीसी, तो शायद भाई खेल के लिए तो वैसे अच्छा नहीं है, आने वाले वक्त के लिए जो नुमान भाई का है और जो मौके में वो यही है ना कि आने वाले वक्त में मजीद ज्यादा। और अभी पता नहीं इस वर्ल्ड कप में कितना ड्रामा करना है इन्होंने, इंडिया ने। बिल्कुल आने वाले वक्त के लिए अच्छा नहीं है। शारदा उग्रा बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट है, साउथ एशिया की अगर बेस्ट जर्नलिस्ट उसे कहा जाए, स्पोर्ट्स की जर्नलिस्ट, और उसको अवार्ड भी मिल चुके हैं कई। और वो जिस तरह उसने खड़े होकर अपना मौकिफ बयान किया, उसको इतनी ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन वो किसी से नहीं डरती, वो उसी तरह से अपनी आवाज उठाती रहेगी जिस तरह उसने उठाई है पहले भी, और वो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई की एक शाख बनता जा रहा है और दुबई का उसका सब ऑफिस है बीसीसीआई का। इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडियंस पहले भी आईसीसी को रूल कर चुके हैं। जगमोहन डालमिया ने पूरी दुनिया को, पूरे एशियन ब्लॉक को यूनाइट किया। एक टेलीफोन लाइन कोलकाता में रखकर वो पूरी दुनिया को हिला देते थे। शरद पवार आईसीसी के सदर बने, उन्होंने भी पूरे मुल्कों को मुत्तहिद करके रखा। शशांक मनोहर वो भी आईसीसी के प्रेसिडेंट बने, जब बिग 4 हुआ उन्होंने उसकी मुखालफत की, लॉयर थे, बहुत ही अच्छी तरह डील करते थे। तो जय शाह को भी अगर इतनी इज्जत मिली है, अगर इतना पावर मिला है, तो वो लोगों को, दूसरों को नीचे हकीर ना समझ के देखें, बल्कि सबको बराबरी से ट्रीट करें। इंडिया की टीम जिस तरह खेल रही है बहुत ही अच्छा खेल रही है, इंडिया के पास पावर है, इंडिया के पास पैसा है, तो उसको भाईचारे